हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 7th क्लास 11th का डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? मोस्ट प्रोग्रेसिव सिस्टम है और मोस्ट साइंटिफिक है। कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। नोट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, ये आपको पता है। एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। या फिर ऐसे भी हो सकता है, दो अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, एक क्रेडिट हो सकता है, लेकिन अमाउंट सेम मिलेगी उन दोनों की मिलके तीसरे के। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या दिया? बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन इन 1494 बाय लूसा पेसियोली। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। रेजिडेंट ऑफ सिटी ऑफ वेनिस इन इटली। एंड आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद डबल एंट्री सिस्टम को जब ये बुक आने के बाद दोबारा एक बुक लाई गई जिसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, और 1785 में ये एडवर्ड जोन्स ने लिखी थी। ठीक है। मीनिंग क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? द पर्सन और अकाउंट रिसीविंग बेनिफिट इज डेबिटेड एंड हु गिव समथिंग इज क्रेडिटेड। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसमें मीनिंग ये है कि जो अकाउंट कुछ रिसीव कर रहा है उसको तो हम करेंगे डेबिट, और जो अकाउंट कुछ दे रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम की? एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी अमाउंट है मिलके इक्वल मिलेगी थर्ड वन के। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स होते हैं कुछ, जो अकाउंट है इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अकाउंट्स टाइप टू टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल्स। फिर इम्पर्सनल के भी टू टाइप होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल चलेगा तो हम ट्रायल बैलेंस भी इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जब बोला जाता है कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं तो हम बोलते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी इंडिविजुअल का अकाउंट, फर्म का अकाउंट या फिर कंपनी का अकाउंट, जैसे अकाउंट ऑफ अरुण। इसमें रूल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट, यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा और ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि इसके बिना जर्नल एंट्रीज आप नहीं कर पाएंगे, और जर्नल एंट्रीज ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल क्या है कि हमें रिसीवर को तो डेबिट करना है और क्रेडिट करना हमें गिवर को, कि जो कुछ दे रहा है। तो 10,000 हमें मोहन से मिले हैं, कैश आया हमारे पास, तो डेबिट द रिसीवर। तो हमारे पास कैश आया तो हम कैश को डेबिट कर लेंगे, और देने वाला कौन है? मोहन, तो टू मोहन। ठीक है, 10,000। फिर 3 कैटेगरीज हैं इसमें, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स के अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, इनको हम जैसे इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये किसी लाइव पर जो बंदा जीता हो, लीव करता हो, उसके नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये भी थोड़े बहुत ये ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक प्रकार से, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बस। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन और पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है? सोहन अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का क्लब्स अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। वो अकाउंट जिनमें हम मनी में मेजर कर सकें हमारी चीज़ों को। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, इसमें बिजनेस की प्रॉपर्टीज इंक्लूड भी होती हैं। जैसे कि रियल अकाउंट के एग्जांपल हैं कैश अकाउंट, कैश को हम माप सकते हैं ना। फर्नीचर अकाउंट, ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की। इसमें रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो कुछ आएगा तो डेबिट कर लेंगे, कुछ जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। जैसे फर्नीचर फॉर 10,000 परचेज ऑफ कैश, फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का कैश में, फर्नीचर आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैश गया टू कैश अकाउंट। ठीक है। फिर टाइप्स कितने होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसको हम सीन कर सकें, जैसे कि कैश अकाउंट है, फील कर सकें, हम कैश को देख सकते हैं, स्टॉक को भी देख सकते हैं हम। ठीक है। इंटेंजिबल जिसको हम देख ना सकें बट जो मनी में मिजर हो सके, जैसे गुडविल अकाउंट है, पेटेंट अकाउंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है। फिर थर्ड वन क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स ओनली नेम में होते हैं बस, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ज़्यादा, और इसमें इंक्लूड होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये पूछ लिया जाता है कि विच
अकाउंट्स इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एक्सपेंसेस के, जैसे सैलरीज पेड, रेंट पेड एंड इनकम्स के कमीशन रिसीव्ड, और एक्योर्ड इनकम भी बोल सकते हैं। रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। इसमें हमें एक्सपेंसेस को तो डेबिट करना होता है और जो हमारे इनकम्स होते हैं उनको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, जैसे हमने 20,000 सैलरीज के पेड किए हैं तो क्या होगा, हमारा कैश जाएगा। तो इसको मत देखो, हमारा कैश जाएगा तो हमें क्या करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे अगर आपको पहले सैलरी डेबिट नहीं करनी तो। ठीक है, फिर अब हमारा सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है तो डेबिट करना हमें एक्सपेंस, खर्चा है हमें सैलरी पे करनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, इजी। और फिर 5,000 में कमीशन के रिसीव हुए, ये इनकम वाला पार्ट है तो हमारे पास कैश आएगा। कैश क्या है, एक रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, कुछ आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड हमें कमीशन रिसीव होगा, ये इनकम है एक तो टू कमीशन अकाउंट। आज की वीडियो में इतना है स्टूडेंट, जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग पोर्शन है यही इंपॉर्टेंट था वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।